सूर्य को वरदान दिया था कि हम उनकी पुत्री बन के आएंगे। अब भगवान चिंता में पड़ गए कि अब पुत्री कैसे बने, पुत्र बन के तो हम जा सकते हैं, वो तो तब हमने मोहिनी अवतार लिया था। तो एक दिन भगवान ध्यान से सुनते जाना, एक दिन भगवान आईने के सामने बैठ के और अपने आप को निहार रहे थे। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जब वो अपना प्रतिबिंब आईने में देखते हैं तो ठाकुर जी अपने आप को देख के लजा जाते हैं। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों कामदेव बैठे हैं ठाकुर जी के शरीर में। तो भगवान अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। भगवान ने सोचा अगर मैं लली होता तो भगवान ने क्या किया कि अपने घुंघरारे घुंघरारे बाल जो बंधे थे जूटा खोल दिया और घुंघरारी घुंघरारी लटें भगवान ने अपने चारों तरफ बिखेर ली। भगवान ने बिंदी लगा ली अपने प्रतिबिंब को देखकर। भगवान ने नथ पहन ली, भगवान ने कान में झुमका पहन लिया, ठाकुर जी ने ओठों पे लाली लगा ली, बाजू बंद पहन लिया। और भगवान कैसे तैयार हुए कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी ओठों पे लाली, बायन में बाजू बंद बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला, कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली। लक्ष्मी जी की जो चुनरिया थी भगवान ने पूरा अपना नारी का श्रृंगार किया आईने में, और वो चुनरिया भी ओढ़ ली। और जो चुनरिया ओढ़ी और जैसे ही लाला लली बने और वही आईने का प्रतिबिंब परमात्मा की आत्मा प्रतिबिंब में प्रवेश करके राधा बन के आईने के बाहर प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की। तो कृष्ण की कौन है राधा? आत्मा। बात कहां चल रही थी? रोहिणी जी से भगवान की पत्नियां पूछ रही हैं कि राधा कौन है। तो कहा राधा कृष्ण की आत्मा है। बोले हमें राधा की कथा सुनाओ। रोहिणी जी बोली हम राधा की कथा नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि राधा तत्व कहने की सब में ताकत नहीं है। राधा तत्व की कथा कहने की ताकत सब में नहीं है। और मैं कह भी दूं तो मैं जैसे ही राधा चरित्र चालू करूंगी और कृष्ण मेरे सामने आ जाएगा, और जब मैं राधा की जीवन लीला सुनाऊंगी तो उसमें मुझे राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा भी सुनानी पड़ेगी। और दुनिया की ऐसी कौन मां होगी कि जिसका बेटा सामने खड़ा हो और वो उसकी प्रेम लीला सुना सके? मर्यादा है, नहीं सुना सकती। तो भगवान की पटरानियों ने कहा एक काम करो, जब भगवान कमरे में चले जाएं तब सुना देना। माता रोहिणी ने कहा सुनो, अभी तुम कृष्ण को जानती नहीं हो। जैसे बीन के बजने पर
सांप बिल में नहीं रह सकता, ऐसे राधा कथा होने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता, वो तो आ ही जाएगा। तो जामवंती जी ने कहा प्रभु एक काम, माता एक काम करो, जब वो दरबार में चले जाएं तब राधा चरित्र सुना देना, जब दरबार में चले जाएं तब सुनाना। रोहिणी बोली अभी भी नहीं समझी तुम। 3 कोस दूर अगर कहीं कमल का फूल खिलता है तो भंवरे को सुगंध आने लगती है। 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर दूर कहीं कमल खिलता है तो भौरा 9 किलोमीटर दूर खुशबू ले लेती। तो सुनो, ऐसे ही दुनिया में कहीं कोई राधा कह दे तो कृष्ण को पता लग जाता है। इसलिए हमारी ये बहनें गाती हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, गाती हो, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो भगवान की पत्नियों ने कहा फिर क्या राधा चरित्र हो नहीं सकता? रोहिणी जी बोली अगर एक काम हो जाए तो मैं राधा की कथा सुना दूंगी। अगर कोई भगवान को महल में आने से रोक दे, अब सबने सोचा भगवान का घर भगवान को आने से कौन रोक सकता है? सबने कहा पूरी द्वारिका में सिर्फ एक है जिसका हुक्म बांके बिहारी पे चलता है। कौन? बोले उनकी लाडली बहन सुभद्रा। अगर सुभद्रा चाह ले तो भगवान भीतर नहीं आ पाएंगे और कथा हो जाएगी। सब गए। थोड़ा पुरुष वर्ग से भी निवेदन है, खिसकाओ, बहुत लोग पीछे खड़े हैं, सब बन जाएंगे, जल्दी खिसकाओ, कथा का रस नहीं जाना चाहिए। हाँ जल्दी, बिल्कुल टाइम मत लगाओ, चुपचाप उठ उठ के आ जाओ आगे को। कथा के रस में विष नहीं घोलना चाहिए। हाँ विराज जाओ। भगवान की 8 पटरानियां अपनी ननद सुभद्रा के पास गईं और जाकर के बोली कि दीदी आज तुम्हें चौकीदार बनना है। बन जाएंगी हम चौकीदार। क्या करना है? बोले किसी को महल में मत आने देना। सुभद्रा जी बोली जैसे दाऊ और भैया आ जाएं तो उनको तो आ जान दें। 8 भाभियां बोली कि दीदी वो ही ना आ पाए इसीलिए तो तुम्हें चौकीदार बना रहे। सब भीतर आ जाएं पर आज तुम्हारे दाऊ और तुम्हारे भैया भीतर ना आ पाए। सुभद्रा ने कहा चलो नहीं आएंगे, अभी आज गारंटी है। भगवान तैयार हुए और दरबार चले गए। यहां माता रोहिणी अब राधा जी की कथा कहने बैठ रही हैं। और कहां से प्रारंभ किया राधा जी का चरित्र? बोले कृष्णस्यादीत सखा कश्चित नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कृष्ण के जन्म से राधा जी का चरित्र प्रारंभ किया माता रोहिणी ने। बोले सुनोरी, जब तुम्हारे पति का जन्म हुआ तो पूरे गोकुल वाले बधाई गा रहे थे कि नंद घर ठोठा जायो है। और उसी समय एक आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है।
नंद बाबा दौड़ के आए, बोले ये कौन गा रहा है कि बरसाने से टीका आया है? बरसाने के ग्वाल बोले हम। बोले तुम्हें किसने भेजा? बोले हमारे राजा वृषभान जी ने भेजा है। किसका तिलक? बोले तुम्हारे लल्ला का। नंद बाबा बोले दारी की अब नाल छिदी नहीं, अब तुम्हारे टीका लेके आ गए। बोले हमारे वृषभान जी ने कहा है कि इसके पहले उनके लड़का को कोई और तिलक कर जाए, अपन पहले ही बंधुआ बना लो अपन। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कथा कहां चल रही? भगवान के महल में। और भगवान बैठे हैं राजसभा में, भगवान मुस्कुरा रहे। बलराम जी बोले काय कन्हैया अकेले ही बैठे बैठे हंस रहे? भगवान बोले दाऊ कहूं राधा की कथा हो रही। बलराम जी बोले चुपचाप काम में मन लगाओ, तुम्हें तो 24 घंटा राधा राधा राधा, कहीं कोई कथा नहीं हो रही है। अब भगवान को डांट दिया तो बैठ गए। यहां रोहिणी जी ने दूसरी चर्चा प्रारंभ की। बोले सुनोरी एक बार तुम्हारे पति के कुछ ये मित्र थे और श्री राधा जी की कुछ सखियां थी। ना तो आज भगवान जंगल गए और ना श्री राधा जी यमुना गई, पर दोनों पक्ष के लोग पहुंच गए वहां, कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष। तो दोनों अपने अपने, राधा पक्ष के राधा की तारीफ कर रही थी सखियां, और कृष्ण पक्ष के ग्वाल कृष्ण की। भगवान के सखा बोले कि हमारे ठाकुर जी बड़े हैं, तो राधा की सखियां बोली काहे को लगे हमारी लली के आगे तुम्हारे लला। तो दोनों में एक शर्त बंध गई। बोले क्या? बोले कल हमारी राधा तुम्हारे कृष्ण से एक प्रश्न पूछेंगी, और अगर तुम्हारे कृष्ण ने जवाब दे दिया तो हम सारी गोपियां जीवन भर तुम्हारे घर का गोबर करेंगी। और भगवान के सखा बोले जैसे नहीं दे पाओ जवाब तो सखियां बोली फिर तुम्हारे हमारे घर को पानी भरियो। शर्त पक्की हो गई। सखियां गई राधा जी से, बोली राधा अब तो नाक को सवाल है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछना कि वो गाय चराने वाला कन्हैया जो अपने आप को भगवान मानता है वो जवाब ना दे पाए। और भगवान के मित्र गए, बोले रे कन्हैया इज्जत दाव पे लगाया है, वो कुछ भी पूछें तुम्हें जवाब देने। भगवान बोले अबे तुम हमें जानत नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमारी एक एक सांस में निकलते हैं। कुछ भी पूछेगी राधा हम उसका जवाब दे देंगे, कुछ भी पूछेगी हम उसका जवाब दे देंगे। अब जैसे ही दूसरा दिन आया, जैसे ही दूसरा दिन आया, राधा की सखियां राधा के साथ और कृष्ण के सखा कृष्ण जी के साथ आ गए। राधा जी ने कहा कन्हैया तैयार हो? बोले हाँ तैयार हैं। पूछो क्या पूछना चाहती हो? राधा जी बोली ध्यान से, मैं जो पूछूंगी कन्हैया बताना पड़ेगा। भगवान बोले पूछ के देखो क्या पूछना है। जानते हो राधा जी ने क्या प्रश्न किया भगवान से? राधा जी एक तूमा ले गई, तूमा, और भगवान के सामने तूमा पकड़ के बोली कि कन्हैया इसकी तरफ उंगली करके इसका नाम बता दे। हाथ में तूमा पकड़ के और बोली इसकी तरफ उंगली करके इसका नाम बता दे। अब भगवान उंगली पकड़ के कह नहीं पा रहे राधा की तरफ के तू मां। अब राधा से मां कैसे कह दें भगवान? कैसे कह दें भगवान के तू मां? बताओ बताओ कन्हैया इसका क्या नाम है? भगवान बोले हम नाम तो जानते हैं पर बता नहीं सकते। राधा जी बोली जानते हो तो बताओ। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां, कैसे कह दे राधा जी को मां? बताओ बताओ कन्हैया इसका नाम क्या है? भगवान बोले हम सीधा नहीं बता पाएंगे पर घुमा के बता देंगे।
कि जड़ जा की पाताल गई, अबेल गई आकाश, वो सदा संत के साथ हो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी बोले बात का है कन्हैया? बोले दाऊ आप मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं राधा जी का चरित्र हो रहा है। रोहिणी जी ने तीसरा प्रसंग सुनाया। बोले जब महारास हुआ, जब महारास हुआ और भगवान ने बांसुरी बजाई, तो बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। वो कामनी के काम 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 न जगाई श्याम, वो छोड़ आई काम आज बांसुरी के बज के। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई महाराज के लिए, पर अभी राधा जी नहीं आई। किसी ने राधा से कहा राधा तुम नहीं जाओगी महाराज में? राधा जी बोली उसने बुलाया कब है? किसी ने कहा उन्होंने तो सबको बुलाया है। राधा जी बोली सबको बुलाया है, पर हम सब में नहीं हैं, हम सबसे अलग हैं। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, ओ बोराई सी राधिका न बोले ना बतराए। भगवान समझ गए ऐसे नहीं आएगी राधा, तो भगवान ने अपने अधरों पे बंसी रखी कि मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। और अब श्री राधा जी दौड़ी हैं कि ले अंतर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा, वेदवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। आए झेंजाबाद के झोंके, विषधर राह भले ही रोके, पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके, प्रीत की रीत निभाने चली है। जो राधा जी पहुंची, भगवान बोले क्यों राधा क्यों आई? और भगवान सब गोपियों से बोले तुम्हें मन से नहीं लगता है, शर्म नहीं लगती है? अच्छे घर की बहुएं बिटियां आधी रात में घर छोड़ छोड़ के आ गई। एक गोपी ने कहा कन्हैया सुन, पहले बुलाता है फिर डांटता है। भगवान बोले हम कबे गए थे तुम्हारे घरे बुलावे? बोले तुमने बांसुरी बजाई। भगवान बोले हम बांसुरी भी नहीं बजा सकते तुम लोगों के लिए, अरे हम तो अपने शौक को बजा रहे थे। राधा जी बोली रुक जाओ, उनसे बात बात में करना, पहले इस बैरन बांसुरी से बात होगी। बोले क्या? राधा जी बोली तुम लोग एक बात बताओ, कोई व्यक्ति गर्मी में हारा थका आया हो और एसी का हो कमरा, डल्लप के बिछे हो गद्दे और 10 आदमी हाथ पांव दबाने को लगे हों, और फिर भी अगर उसको नींद न आए तो उसकी किस्मत को क्या कहोगे? क्योंकि जीवन के 2 सुख, टाइम से नींद लगे और टाइम से भूख लगे, तो समझ लियो तुम बिल्कुल सुखी हो। टाइम से नींद आवे और टाइम से भूख लगे, समझ लियो तुम्हारे तो सब सुख हैं। भली 1 करोड़ को बंगला होए, भली 2 लाख को पलंग होए, उस पे 1 लाख को गद्दा होए, 3 एसी लगे होए, अरे कहूं 3 नींद की गोली खा के रात भर उल्लू घाई पंखा देखने पड़े, तो समझ लियो इसके कुछ नहीं है। कई आदमी उल्लू घाई पंखा देखत पूरी रात और सवेरे गदों घाई फिर लग जात। और आजकल तो कछु कछु जातक कहने लगे कि गुरुजी हम इतने फंस गए हैं, इतने फंस गए कि हमें खावे को टेम नहीं है।
तो फांसी लगा ले वो मर जा। फिर जी काय खो रहा है, कौन बाप खो कमा रहा है, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो काय खो लगे गदों घाई दिन रात। कई आदमी कहते हम तो इतने फंस गए कि खावे को तक टेम नहीं, जहर खा ले वो मर जाब ने कजू को संजा बात कि खावे को तक टेम नहीं। सखियां बोली राधा पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। राधा जी बोली सुनो, ये बेरन बांसुरी को ऐसा ही हाल है, ना तो जब बेरन खुद सो रही और ने अपन को सोन दे रही। बोले तुम कह रही 3 डल्लब को गद्दा, एसी को कमरा, 10 आदमी हाथ पांव दबावे, मतलब बोले जब बांसुरी की हालत ऐसा ही हो गई, डल्लब के गद्दा पे सो रही। कहां? भगवान के ओंठों पे सोऊत है। भगवान के ओंठ से मुलायम किसी डल्लब के गद्दे की औकात है? इतने मधुर हैं भगवान के ओंठ। मधुराष्टक में लिखा है अधरम बदनम मधुरम बदनम मधुराधिपते रखेलम मधुरम। भगवान के ओंठ भले मधुर हैं, उन पे सो रही है। बोले एसी को एसी कहां लगो? बोले जब ये कन्हैया बांसुरी लेकर और झूम झूम के नाचता है, मानो इसके घुंघरारे घुंघरारे बाल इस बांसुरी को हवा कर रहे हो, एसी चल रहा हो। बोले हाथ पांव कौन दबाता है? बोले जो बैठो बैठो के पांव तो दबात रहे, तो करत का है जो खुदा ही गुलाम है वो को बैठो बैठो पांव दबात रहे। के द्रग जीवन ओठन को तकिया, फिर भी मन मोद मनावती है, इतनो सुख पाए अरी मुरली, फिर भी तो है नींद न आवती है। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पोन डुलावत है, के पद चापत श्याम दो कर सो, फिर भी मन मोद मनावती है, इतनो सुख पाए अरी मुरली, फिर भी तो है नींद न आवती है। राधा जी बोली बांसुरी एक बात तो बताओ, तुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो ये कन्हैया तुझे 24 घंटे मुंह से लगा के रखता है और हम लोगों से मुंह लग के बात नहीं करना चाहता? कौन सा गुण है तेरे भीतर? बांसुरी बोली राधा जानना चाहती हो कि मुझ में सबसे बड़ा गुण क्या है? राधा जी बोली बताओ आज तो। बांसुरी बोली तो सुनो राधा, मुझ में सबसे बड़ा गुण ये है कि मुझ में कोई गुण ही नहीं है। सूखा बांस, 7 छेद और भीतर से बिल्कुल खाली। मेरा सबसे बड़ा गुण ये है कि मुझ में कोई गुण नहीं है। बताओ अच्छा बांसुरी में कहा है? और अगर हम भी भीतर से खाली हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा से बांसुरी की तरह भीतर से खाली हो जाओ, भगवान तुम्हें भी स्वीकार कर लेंगे। राधा जी बोली तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है? बांसुरी बोली कुछ नहीं है, देख लो अगर कुछ हो तो। राधा जी बोली जब कुछ नहीं है तो तुम मरी क्यों नहीं? जब भीतर कुछ नहीं होगा तो आदमी को मर जाना चाहिए। बांसुरी बोली राधा तुमने पूछा है तो बता रही हूं, वरना और किसी को ना बताती कि मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं मरी क्यों नहीं हूं। राधा जी बोली बताओ। बांसुरी बोली राधा जिसमें स्वयं भगवान अपनी सांसें भर रहे हो वो कैसे मर सकता है, ये तो बताओ। भगवान स्वयं अपनी सांसें भर रहे ना बांसुरी में, और जिसमें स्वयं भगवान सांस भरें, जिसको स्वयं भगवान फूंकें, वो कैसे मर सकता है। और कबीर दास जी ने भी बड़ी प्यारी बात कही कि हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही है। जब तक भगवान फूंक रहे सो घर के छोड़े, और जो अंदना भगवान ने फूंक वो बंद करो सो दिन नहीं डूबने। घर के फूंक के मर घटा पे इतनी टेमनो तो फिर ही हो जाए।
खारी की तक चर्चा होने लग के कब उठने, बोलो जब तक भगवान फूंक रहे तब तक बचे अपन के नहीं बचे। अब भगवान ने फूंकना बंद किया और परिवार के मरघटा में फूंक के फ्री हो जाए। कि तन तमूरा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तन तमूरा तार मन कैसा सुंदर साज, और हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। और जो भगवान राधा को महाराज में छोड़ के गए और जो राधा ने विरह किया, अब तो भगवान द्वारका की कुर्सी पे उठ गए, क्योंकि ये कथा सुन रहे हैं भगवान। भगवान दौड़े, बलराम जी बोले क्या बात है? बोले कन्हैया कहीं ना कहीं कथा हो रही है। भगवान रथ पे आ गए, पीछे से बलराम रथ आके महल में रुक गया। और जैसे ही भगवान प्रवेश करने लगे, सुभद्रा जी ने दोनों हाथ आगे कर लिए, भैया आज तुम भीतर नहीं जा सकते, आज तुम भीतर नहीं जा सकते। क्यों? बोले भीतर बड़ी मां। एक भाव देखना, भगवान जब रोहिणी जी को बुलाते हैं तो कहते हैं बड़ी मां को बुला लाओ, जब देवकी जी को बुलाते हैं तो कहते हैं छोटी मां को बुला के लाओ। पर जब यशोदा जी का नंबर आता है तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान की रोहिणी है बड़ी मां, देवकी है छोटी मां, पर जब यशोदा का नाम आता है तो कहते हैं मेरी मां को बुला के लाओ। यशोदा कौन है? मेरी मां। क्योंकि दुनिया की हर मां अपने बेटे से प्रेम करती है, पर जितना लाड़ यशोदा ने अपने कन्हैया को लड़ाया, दुनिया में आज तक ऐसी कोई मां नहीं होगी जिसने जीवन में एक बार अपने बेटे को कन्हैया ना कह दिया हो। एक भी मां दुनिया में ऐसी नहीं होगी जिसने अपने बेटे को कन्हैया ना कह दिया हो। यशोदा जी जानते कन्हैया को भोजन कैसे कराती थी? पहले हाथ में दाल रखती थी, उंगली से मसलती थी, फिर उसमें चावल रखती थी, फिर उंगली से मसलती थी, फिर उसमें शक्कर डालती थी, उंगली से मसलती थी, और फिर ग्रास बना के कन्हैया को खिलाती थी कि कहीं भोजन में कंकड़ न आ जाए। अगर कन्हैया को स्नान करा रही हैं और अगर एक बाल टूट गया कन्हैया का नहाते हुए, तो नहानी में कन्हैया को छोड़ के गांव में जितने भी देवता थे सबके यहां पांव पड़ने जाती थी कि हे भगवान, आज हमारे कन्हैया को एक बाल टूट गयो है, कछु अपराध बन जाए तो हमें दंड दे दियो, पर हमारे कन्हैया की रक्षा करियो। इतना प्रेम, इसीलिए भगवान रोहिणी को बड़ी मां कहते हैं, देवकी को छोटी मां कहते हैं और यशोदा को मेरी मां कहते हैं। इतना प्रेम है भगवान को। देखो, एक छोटा सा भाव आपको यशोदा की ममता का दिखाएं। जब अक्रूर जी लेने गए भगवान को, तो सबसे पहले नंद बाबा से मिले। नंदराज ने हाथ जोड़ के कहा, क्रूर सुनाओ कैसे आए? अक्रूर जी ने कहा, नंदराज, कंस यज्ञ कर रहा है और तुम्हारे दोनों राम बलराम को बुलाया है। नंद बाबा ने कहा, क्रूर, कंस का यज्ञ करना तो एक बहाना है, वो मेरे दोनों बेटों को मारना चाहता है। तुम साथ में ले जाओ, पर मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बात यशोदा को मत बता देना, वरना वो जीते जी मर जाएगी। अक्रूर जी ने कहा, नंदराज, जब तुम ये जानते हो कि कंस तुम्हारे बेटों को मारने के लिए बुला रहा है, फिर भी तुम साथ में भेज रहे हो। नंद बाबा ने कहा, सुनो, मैं उस दुष्ट कंस को जानता हूं, मैं उस दुष्ट कंस को जानता हूं। अगर मैंने राम बलराम को नहीं भेजा तो वो पूरे वृंदावन को मिटा देगा, और खाली अगर मेरे बेटों का बलिदान देने से मेरा पूरा गांव बचता है
तो मैं हंसते हंसते अपने बेटों का बलिदान दे दूंगा, पर यह बात यशोदा को मत बताना। रात में ब्यारी हुई। कभी कभी क्या होता था, भगवान मैया के पास सोते थे और कभी कभी बलराम जी के पास सोते थे। जिस रात में भगवान मथुरा जा रहे हैं, उस रात में भगवान दाऊ के पास सो रहे हैं, बलराम के। लगभग रात के 12 बजे होंगे। बलराम जी ने क्या देखा कि भगवान चारपाही पे हाथ रख के और सिसक सिसक के रो रहे हैं। बलराम जी गए, सिर पे हाथ रखा, बोले कन्हैया तू रो रहा है? भगवान बोले दाऊ कल हमारा वृंदावन छूट जाएगा। अरे बलराम जी बोले पगले, साल 2 साल को थोड़ी जा रहे हैं, मेला देख के लौट के आ जाएंगे। भगवान हिलकी दे के बोले दाऊ इसी बात का तो दुख है कि अब हम लोग लौट के नहीं आएंगे। कल मैया छूट जाएगी, बाबा छूट जाएंगे, गैया छूट जाएगी। और भगवान उठे। जिसका सब कुछ लुटना हो उस मां को नींद कहां से आ सकती है। यशोदा जी अपने महल के बाहर आसमान को देख रही है और बैठी है। भगवान पास में आए, बोले मां तू अभी तक सोई नहीं? यशोदा जी ने ऊपर को देखा, कन्हैया क्या तू कल मथुरा छोड़ के जा रहा है? भगवान ने कहा हां मैया जा रहा हूं। यशोदा समझ गई कि इसकी खुद की इच्छा है। अगर इसकी इच्छा ना होती तो इसे कोई यहां से ले नहीं जा सकता था। यशोदा ने दूसरा प्रश्न किया, कन्हैया क्या तू कभी अब लौट के नहीं आएगा? जिसकी सांस सांस में वेद बसे हों। आज वो यशोदा का उत्तर देने में थर्रा गया। बोल कन्हैया क्या तू अब कभी लौट के नहीं आएगा? भगवान ने हाथ पकड़ा, कहा चल मैया सो जा। ले जाके मैया को पलंग पे लिटा दिया। और सोचा कि भगवान ने कि मैया की नींद लग गई। भगवान उठे और जैसे ही कमरे के बाहर आए, मानो यशोदा को लग रहा हो कि आज मेरे प्राण निकल करके बाहर जा रहे हैं, मेरे प्राण निकल गए हों। सुबह हुआ, भगवान की विदाई हुई। घोड़ों की टाप में उड़ती हुई धूल में भगवान को एक छाया दिखाई दी। भगवान ने कहा क्रूर रुक, चाचा रुक जाओ, लगता है कोई आ रहा है। और जब वो परछाई पास में आई तो एक हाथ में मक्खन था, एक हाथ में रोटी थी। वो कोई और नहीं, यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। भगवान रथ से कूदे, कहा मां। यशोदा ने कहा खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं कहां की तेरी मां हूं? तेरी असली मां तो देवकी है, तू जिसके पास जा रहा है। भगवान बोले जब मैं तेरा बेटा नहीं हूं तो मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़ के आई? यशोदा की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटा कन्हैया तूने रात से कुछ खाया नहीं है, और जैसे ही मथुरा जाएगा तेरा इतना स्वागत होगा कि तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी रोटी और मक्खन खा ले। भगवान ने यशोदा के चरणों की मिट्टी माथे पे लगाई। बोले मां जिसका सब कुछ लुट गया हो और अगर उसे इतना याद रह जाए कि मेरा बेटा भूखा है, समझ लेना वही मां है। क्योंकि मां को सिर्फ एक बात याद रहती है कि मेरा बेटा भूखा है। यशोदा ने कहा कन्हैया बस आखिरी बार मेरी गोदी में बैठ करके और ये मक्खन रोटी मेरे हाथ से खा ले। भगवान ने एक कौर खाया, उचट के रथ में बैठ गए। बोले क्रूर चाचा रथ को मथुरा की तरफ ले चलो। अगर आज कृष्ण ने मथुरा नहीं छोड़ी तो फिर कृष्ण कभी मथुरा नहीं छोड़ पाएगा। तो सुभद्रा ने आज दोनों हाथ कर दिए, भैया आप भीतर नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आज भीतर बड़ी मां भाभियों के साथ कुछ कथा कह रही है। भगवान ने कहा बहन मुझे भीतर बिल्कुल मत जाने दे, बस किवाड़ में कान लगा के मुझे सुन लेने दे कि भीतर हो क्या रहा है। और भगवान ने जब राधा चरित्र सुनने के लिए कान लगाया तो भगवान की आंखों में तरतर अश्रुपात होने लगे और भगवान जोर जोर से चिल्लाए राधा राधा राधा। और भगवान के हाथ गल गल करके जमीन पे गिर गए।
दोनों हाथ गल गए भगवान के। बलराम जी ने देखा कि मेरे कन्हैया के हाथ गल गए हैं, दोनों हाथ गल गए। तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा राधा, और बलराम जी चिल्लाने लगे कन्हैया कन्हैया। बलराम के ही दोनों हाथ गल के गिर गए, क्योंकि हर चीज एक ताप में जाकर के गल जाती है, प्रेम भी एक ताप में जाके गलने लगता है। सुभद्रा ने देखा कि दोनों भाइयों के हाथ गल गए, तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा, बलराम जी चिल्ला रहे थे कन्हैया, और सुभद्रा चिल्लाने लगी भैया भैया। तो सुभद्रा के हाथ भी गल के गिर गए। ऊपर नारद जी खड़े थे, बोले जय जय, ये कौन सी लीला है? तीनों भाई बहन ने अपने हाथ गला दिए। भगवान बोले इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलवित अवतार। नारद जी बोले प्रभु मैंने तो दर्शन कर लिया, अगर कोई और आपके दर्शन करना चाहे तो आप कहां मिलोगे? राधा के ब्रह के अवतार में। भगवान बोले चिंता मत करो, हम तीनों भाई बहन जगन्नाथपुरी में जाके बैठ जाएंगे, और यही भगवान जगन्नाथ हैं जो राधा के प्रेम में गल गए हैं। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं हैं, बलराम जी के हाथ नहीं हैं, और सुभद्रा जी के भी हाथ नहीं। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां दोनों भाई और बहन एक साथ बैठे हों। तो ये राधा तत्व है कि जो राधा नाम सुन करके और भगवान भी गल जाते हैं, तो हम जब राधा नाम लेंगे तो हमारे जन्म जन्म के पाप गल जाएंगे और हम भी श्याम सुंदर के बन जाएंगे। ये राधा तत्व है प्यारे। आज श्री किशोरी जी का जन्मदिन है। मैं रात में कुछ लिख रहा था कि राधा कौन है। कुछ मेरे मन के शब्द थे कि राधा कौन है। भगवान से किसी ने पूछा राधा कौन है? बोले राधा वो है। भगवान कह रहे हैं राधा वो है जिसने मुझे सूखे बांस की बांसुरी से सुर निकालना सिखा दिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि राधा वो है जिसने मुझे सूखे बांस में भी सुर निकालना सिखा दिया। राधा वो है जिसने मुझे प्रेम और समता की भूमि पर खड़े होकर के रास रचाना सिखा दिया। राधा वो है जिसकी भक्ति के बल पर, राधा वो है जिसकी भक्ति के बल पर मैं 16 कलाओं का रहस्य खोल सका। राधा वो है जिसकी शक्ति के बल पे मैं गीता के कठिन श्लोक बोल सका। राधा वो है। हम राधा से, माता से सिर्फ इतनी प्रार्थना करते राधा हे जगत जननी, अगर अपनी भक्ति ना दे सको तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे अपने चरणों की धूल ही बना लो। बस 2 शब्द राधा जी के लिए, और फिर हम कृष्ण जन्म की कथा कहेंगे और दोनों उत्सव एक साथ मनाएंगे। कि अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। हरि वो।
जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूं मैं। राधे तब तब बजा करो मैं। राधे तब तब बजा करूं मैं। राधे तब तब बजा करो मैं। जैसे भी राधे अपना लो मुझे, जैसे हो राधे अपना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। आज ही के दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन वृषभान जी 3 बजे स्नान करने गए तो उनको कमल के फूल पर अंगुष्ठ मात्र एक लाली मिली। कमल के पुष्प पर श्री राधा जी वृषभान जी को मिली और दर्शन देकर कहा कि वृषभान जी, एक तेज तुम्हारी पत्नी कीर्ति के गर्भ में और एक तेज में, जब आप मुझे जैसे ही वहां ले चलोगे तो वो दोनों तेज एक हो जाएंगे और हम तुम्हारी लली बन जाएंगे। राधा जी का जन्म कितने समय का है? भगवान कृष्ण का जन्म है रात के 12 बजे और भगवान राम का जन्म है दिन के 12 बजे। क्यों? क्योंकि राम प्रकाशक हैं और कृष्ण अंधेरे को दूर करने वाले हैं। पर राधा जी का जन्म हुआ सुबह 4:40 पे सोमवार के दिन। 4:40 पे श्री किशोरी जी का जन्म हुआ। बड़ी बधाई गाई गई। अब हम बधाई गाएंगे पर हम थोड़ा सा कृष्ण जन्म और कर लें, चौथा दिन है तो अब जल्दी जल्दी में कथा कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को कही। फिर मनु के द्वारा सृष्टि बनी। मनु के द्वारा जो सृष्टि बनी, हम मनु की संतान हैं इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। पर आज की हालत यह है कि कोई मनुष्य बनना नहीं चाह रहा है। आज सबको देवता बनना है, मनुष्य कोई बनना ही नहीं चाह रहा है। पहले तो नकली भक्त ही ने हते, अब तो नकली भगवान तक होने लगे। हां, नकली भगवान हो रहे। मैंने दीपू भैया कुछ शब्द लिखे हैं आज की परिस्थिति पे, और समझदार समझेंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जो जी ना सके सच्चे इंसान की तरह, जो बन ना सके सच्चे इंसान की तरह, आज वो पूज रहे हैं दुनिया में भगवान की तरह। जो जी ना सके एक सच्चे इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आज दुनिया में भगवान की तरह। ये मीडिया का कमाल है, ये मीडिया का कमाल है और रुपयों का खेल है। ये मीडिया का कमाल है और रुपयों का खेल है। वो दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। मीडिया को मैनेजमेंट करो, अच्छा रुपया दो, बहुत बड़े गुरुजी बन जाओ, टेम नहीं लगने तुम्हें। ये मीडिया का खेल है, ये मीडिया का कमाल है, रुपयों का खेल है। जो छा गए हैं दुनिया में तूफान की तरह। और इस शब्द को देखना, वर्तमान परिस्थिति में उपदेश दे रहे हैं जो औरों को शांति का। व्यास गद्दी से मुझे जो ही कर रहे हैं ना, उपदेश दे रहे हैं जो औरों को शांति का।
वो मैदान में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। जो उपदेश दे रहा है वे खुद ही लड़ रहा है वे वर्तमान में। नाम तो हम किसी का लेते नहीं, पर समझदार समझ जाते हैं कि जो उपदेश दे रहे हैं मंचों से शांति का, वो मैदान में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और आखिरी शब्द बड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनना। त्याग हरि को दौलतमंदों के हाथ में है। त्याग हरि को दौलतमंदों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। नहीं बिक रहे। अब तुम्हें कौन बाबा जी से मिल ले, रुपया भर हो तुम आए लगा, तुम कितना श्रद्धा लाए ठाणे रहो, तुम तो डूबे रज्जो, पंडाल के भीतर नहीं पड़ सकत तुम। रुपया भर होए तुम्हें कौन से मिलने, बताओ हम मिलवा रहे अब भाई। आदमी ने संत भजन भगवान सब रुपया पे खरीद लो। खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? सब बिक रहा है आज के समय में। तो मेरा निवेदन है कि हम मनु की संतान हैं, मनुष्य बने, ये हमारा कर्तव्य है। मनु के यहां 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई, आकुति प्रसूति देवहूति, उत्तानपाद परिवृत कथा तुमने सब जानत हो। मनु को वंश बढ़ो, काश हमें कृष्ण जन्म करने सी तो हम तो अवतार गिना रहे हैं अब तुम्हें बस। सर्वप्रथम भगवान का अवतार हुआ सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का हुआ बाराह, तीसरा नारद, चौथा नरनारायण, 5वें कपिल, फिर भगवान दत्तात्रेय, फिर भगवान यज्ञ, फिर भगवान ऋषभदेव, इसके बाद अभिजित, फिर मत्स्य, फिर कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, प्रहलाद के लिए नरसिंह देव, प्रहलाद के पुत्र भय विरोचन, विरोचन के भय बलि, और बलि के लाने अवतार लो भगवान वामन ने। इसके बाद परशुराम, वेद व्यास, और फिर भगवान राम। अब हमें सीधा जन्म कराना है कृष्ण अवतार में, और फिर हम राधा कृष्ण का उत्सव मनाएंगे। 2 शब्द भर आपसे कहना चाहता हूं कृष्ण अवतार के पहले, बाकी चर्चा तो हम कल करेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार कहां होता है? मथुरा में होता है कि नहीं होता? और मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा। अगर मथुरा से 2 शब्द हटा दिए जाए, एक आगे का एक पीछे का, मां हटा दो और रा हटा दो, क्या बचेगा? थू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब अगर इस मनुष्य जीवन से रा और मां राम हट जाएं तो थू है ऐसे मनुष्य के ऊपर। थूकने के भी लायक वो देह नहीं है जिस देह में भगवान का नाम ना हो, राम ना हो। मथुरा का यही अर्थ है कि अगर मथुरा में राम है, रा और मां है तो ठीक, वरना थू है इस जीवन के लिए। अब 1 मिनट कंस की झलक और देख ले। वैसे तो कंस मथुरा में है तो, पर इतनी भीड़ में ज्यादा नहीं तो 25 कंस बैठे हैं आज यही पंडाल में। अब हम तो नाम ले हैं ने के को आओ, पर तुम अपने आप को आकलन करियो। अगर तुम में जे गुण होए तो आ जाई, जहां आधार कार्ड पे नाव बदले जात होए सो सीधे जाइयो और से कहियो कि हमें अपनो असली नाव आज पता पड़ो है, सुमाओ वो नाम काट के लिख दे कंस मकरोनिया वार्ड निवासी, या जहां के जैसे आए हो। देखना, मैं 4-5 बिंदु आपको दे रहा हूं, और अगर इनमें कहीं ना कहीं आप हो
तो ईमानदारी से आप कंस हो कलयुग के। कंस के 4 गुण थे, अगर उनमें एक भी आपके भीतर है तो आप भी कंस हो। पहला गुण, कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव पड़ने गया। हालांकि वो पिताजी के पांव पड़ता नहीं था कभी, पर एक दिन गया और ऐसे पांव नहीं पड़े कि हाथ लगा के, घुटना जमीन में टेक के सिर रख दिया बाप के पांव में। पिताजी की आंखों में आंसुआ बहन लगे कि जो पाप, अब पांव पड़ रहा हो, पर वो पांव पड़ने नहीं गया था। उन्हें 2 ही पांव पकड़े हाथ से और दो झटका और जेल में डाल दो उन्हें बाप को। बोलो छोटे सरकार की जय। सभी लोग उठ करके 1 मिनट को खड़े हो जाएं। पूज्य मालिक जी का आप सबको दर्शन हो रहा है, बड़े भाव श्रद्धा के साथ। कि कैसा करम आपने, कैसा करम आपने सरकार कर दिया, हो कैसा करम आपने सरकार कर दिया। 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 जो लाइन में बोल रहा हूं आप लोग ना भी बोलें और बोलने में संकोच हो तो चुप रहना। ये लाइन मेरे लिए है, खुद को सरकार के चरणों में। पहली लाइन तो आप बोलो, ऐसा करम आपने सरकार कर दिया। कैसा करम आपने सरकार कर दिया। और एक गधे को उठा के गद्दीदार कर दिया। हम जैसे गधा को उठा के गद्दी पे बैठा दो, ये छोटे सरकार का कर्म है। यहां जाइए, एक मैंने रात में शेर लिखा था, सरकार के चरणों में अर्पित है। छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन का, छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन की इज्जत रखी। छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन की इज्जत रखी। मैंने चरणों में सिर रखा, उन्होंने आशीर्वाद की दौलत रखी। छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन की इज्जत रखी। मैंने चरणों में सिर रखा, उन्होंने आशीर्वाद की दौलत रखी। और दीपू भैया, इस लाइन को सुनना। क्यों हथेली की लकीरों के आगे उंगलियां हैं? क्यों हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां हैं? लकीरों के आगे हैं उंगलियां। क्यों हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां हैं? भगवान ने भी किस्मत के पहले मेहनत को रख दिया। हम गरीबों में गिने जाते हैं, हम फकीरों में गिने जाते हैं। हम गरीबों में गिने जाते हैं, हम फकीरों में गिने जाते हैं। जब से छोटे सरकार ने कर दी है कृपा की नजर, हम कांच के टुकड़े भी हीरों में गिने जाते हैं। ऐसा करम आपने
सरकार कर दिया। ऐसा करम आपने सरकार कर दिया। बोलो छोटे सरकार की जय हो। पूज्य सरकार के चरणों में कोट शा नमन बंदन प्रणाम करते हुए और